जरा सोचो, कल आप सुबह उठो और आपको पता लगे रॉयल एनफील्ड जिसने पिछले साल 1 मिलियन से भी ज्यादा यूनिट इंडिया मार्केट के अंदर सेल की है वो बंद होने वाली हो। वेल, शॉकिंग राइट? शायद इस बात पे आज आपको बिलीव ना हो, बट एक टाइम था जब रॉयल एनफील्ड ऑलमोस्ट अपने घुटनों पर थी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ऑटो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक, जिसने टू व्हीलर सेगमेंट को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है 1891 से। इंग्लैंड की एक कंपनी जो कि पहले बाइक बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, सिर्फ वेपन्स और गन्स बनाती थी, जिसकी वजह से जो इनका स्लोगन था वो भी यही था, मेड लाइक अ गन, मतलब स्ट्रॉन्ग, सॉलिड और रिलायबल। जब इन्होंने बाइक्स बनाना स्टार्ट किया तब भी इनका फोकस ड्यूरेबिलिटी पे था। धीरे धीरे ये ब्रिटिश आर्मी की फेवरेट बाइक बनने लग गई और वहीं से रॉयल एनफील्ड का सफर स्टार्ट हो गया। 1950s में इंडियन आर्मी को चाहिए था एक बहुत ही टफ मोटरसाइकिल जो कि किसी भी टेरेन पे जा सके। We need a machine that can handle these terrains. Reliability is key, sir. Perhaps a Royal Enfield or something similar. तब रॉयल एनफील्ड इंडिया आई और उसको मिला आइकॉनिक बुलेट, और बस यहीं से रॉयल एनफील्ड का लव अफेयर इंडिया के साथ शुरू हो गया। आर्मी हो या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस हो या कलेक्टर, सभी के पास रॉयल एनफील्ड की बुलेट दिखने लग गई, जिसका मतलब भी यही था कि बंदा सीरियस है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा बढ़ती गई। 1980s में और 90s में जब जैपनीज बाइक मैन्युफैक्चरर्स ने इंडिया को टेक ओवर करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी लाइट वेट मोटरसाइकिल के साथ, जो कि इंजन में काफी ज्यादा स्मूथ थी, अच्छा खासा माइलेज देती थी और अच्छी रूट राइडिंग एक्सपीरियंस देती थी, मार्केट को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया। और यहीं से रॉयल एनफील्ड का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया। लोग बात करने लग गए कि ऐसी बाइक क्यों लेनी है जो कि भारी हो, मेंटेनेंस काफी ज्यादा हो और बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करती हो। क्वालिटी इश्यूज होने लगे, सेल्स गिरने लगी और शोरूम्स पूरी तरह से खाली होते चले गए। और सच बोलूं तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये कंपनी शायद अब सर्वाइव ही ना कर पाए और पूरी तरह से सामान पैक करके वापस चली जाएगी। इन्हीं सब के बीच 1994 में तब एंट्री होती है आयशर मोटर्स की, जिन्होंने रॉयल एनफील्ड को एक्वायर करा। बहुत लोगों का ये कहना था कि घाटे का सौदा है, क्योंकि कंपनी इतना वेल परफॉर्म नहीं कर पा रही, सेल्स गिर रही है और लोगों को काफी ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आयशर कंपनी एक गेमबल खेल रही है और अपना एक बहुत बड़ा दांव आरई के ऊपर लगा रही है। उस साल बाद एंट्री होती है सिद्धार्थ लाल की, एक यंग माइंड जिन्होंने रॉयल एनफील्ड की किस्मत को ही पलट के रख दिया। उनका फंडा सिंपल सा था कि आरएफ किसी के साथ भी compete नहीं करेगी, वो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाएगी। और इसी थॉट प्रोसेस के साथ सारी चीजें यहीं से बदल जाती हैं। रॉयल एनफील्ड धीरे धीरे लॉस से रिकवर करने लग जाता है। नए प्लेटफॉर्म्स के साथ, नए इंजन के साथ, नई स्ट्रेटेजीज के साथ कंपनी को फिर से रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। अपनी क्लासिक स्टाइल बाइक के साथ, मॉडर्न क्रूजर और एडवेंचर बाइक के साथ कंपनी को एक अपनी अलग ही पहचान मिली। इस मोमेंट में कंपनी ने ये पूरी तरह से समझ लिया था कि अगर उनको इंडियन मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो उनको बाइक्स नहीं, प्रॉपर इमोशंस बेचने पड़ेंगे, और ये ट्रिक उनकी पूरी तरह से काम करेगी। उन्होंने लोगों को यह फील करवाया कि रॉयल एनफील्ड को चलाना सिर्फ एक ट्रैवल नहीं बल्कि एक सुंदर सी जर्नी है, जिसके साथ आपको मिलती है रिस्पेक्ट और डोमिनेंस। धीरे धीरे राइडिंग कल्चर एक्सप्लोड होता चला गया। ग्रुप राइड्स होने लगी, लद्दाख एक्सपीडिशंस होने लगे, डेजर्ट स्टॉर्म, राइड क्लब्स, वीकेंड गेटअवे। रॉयल एनफील्ड ने लोगों को सिखाया कि बाइक सिर्फ ऑफिस से घर आने जाने का एक साधन नहीं है, बल्कि वो खुद से मिलने का एक तरीका भी है। और इसी आइडिया के साथ ब्रांड ने अपनी पूरी हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया और एक नई पहचान के साथ सामने आ गई। आज की डेट में रॉयल एनफील्ड हर जगह पे डोमिनेट कर रहा है, चाहे बात करें यूरोप में, अमेरिका, एशिया, हर जगह पे आज रॉयल एनफील्ड की जो सेल्स है बढ़ती ही चली जा रही है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो रॉयल एनफील्ड ने पिछले साल 1 मिलियन सेल्स का टारगेट पूरा करा और अभी इनके पास 3 करंटली इंजन ऑप्शंस है, जिसके साथ ये पूरी तरह से मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी कौन सी बाइक फेवरेट है रॉयल एनफील्ड की तरफ से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अपने दोस्त यारों के साथ जरूर शेयर करिए, और इसी तरह के इंसाइटफुल वीडियोस के लिए जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।